जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था और इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। खैर, कभी भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाए, पर यह जानना बेहद ही जरूरी है कि कृष्ण पूजा में किन चीजों का बहुत महत्व होता है और कौन सी वो एक चीज होती है जिसके बिना जन्माष्टमी का जो ये व्रत है वो संपूर्ण नहीं माना जाता। आज आप इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे पूजा सामग्री में किस किस सामान की आवश्यकता होती है, पूजा विधि क्या है और अभिषेक के समय किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। इस दिन श्रृंगार भोग के साथ एक चीज बहुत ही जरूरी होती है जिसके बिना श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अधूरा माना जाता है। इस चीज से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुख दर्द हर लेते हैं। इस बार जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण पूजा का जो समय है वो 11:57 से लेकर के 7 सितंबर सुबह 12:42 तक का होगा। इस बार पूजा की अवधि कुल मिलाकर 46 मिनट की होगी। वर्तमान समाज के अनुसार पारण का जो समय है वो 7 सितंबर की सुबह 12:42 के बाद यानी कि कान्हा की पूजा के बाद में होगा। इसके बाद आप पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में कुछ लोग फलाहार करते हैं, लेकिन ऐसे में कान्हा को भोग लगाने के बाद में पंजीरी या फिर माखन से ही व्रत का पारण करना चाहिए। मान्यता है कि अगर कान्हा के भोग से यानी कि जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उससे व्रत का पारण किया जाए तो कान्हा की पूजा को पूर्ण माना जाता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी इसे ठीक माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं उस एक खास महत्वपूर्ण चीज के बारे में जिसके बिना श्री कृष्ण जन्मोत्सव अधूरा माना जाता है। वो एक चीज है खीरा। जी हाँ, खीरे के बगैर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तभी तो इस समय बाजार में खीरे के दाम जो है वो आसमान छूने लगते हैं, फिर भी महंगे सस्ते की फिक्र ना करते हुए भक्त इसे खरीद ही लेते हैं। जन्माष्टमी की पूजा में लोग श्री कृष्ण को खीरा चढ़ाते हैं। माना जाता है नंदलाल खीरे से काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। इस दिन आप एक ऐसा खीरा लाएं जिसमें थोड़ा सा डंठल और पत्तियां भी होनी चाहिए। मान्यता के अनुसार कृष्ण जन्मोत्सव के समय इसे काटना शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी की जो पूजा है वो रात में की जाती है। इस दिन श्रृंगार भोग के साथ बहुत सी चीजें पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी पूजा में खीरे का उपयोग जरूर से होता है। कहा जाता है कि खीरे के बिना भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अधूरा माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा में खीरे का इस्तेमाल क्यों होता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसका क्या महत्व है। किस जन्माष्टमी की पूजा में लोग खीरा जरूर चढ़ाते हैं। इस दिन ऐसा खीरा लाया जाता है जिसमें थोड़ा सा डंठल और पत्तियां लगी हुई हो। मान्यता है कि खीरे से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं। जन्माष्टमी की पूजा में खीरे के उपयोग के पीछे ऐसी मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसको मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है। ठीक उसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके डंठल से अलग किया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण को मां देवकी से अलग करने का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने के बाद ही विधि विधान से पूजा शुरू की जाती है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन खीरे को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। इस दिन पूजा के दौरान खीरे को भगवान कृष्ण के पास में रख दें। रात में जैसे ही 12 बजे यानी कि भगवान कृष्ण का जन्म हो उसके तुरंत बाद ही एक सिक्के की मदद से खीरा और डंठल को बीच में से काट दें। इसके लिए चाकू का इस्तेमाल आप कदाचित ना करें। ज्यादातर लोग कान्हा के जन्म में इस्तेमाल होने वाले खीरे को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। वहीं कुछ जगहों पर इसे नवविवाहित महिला या फिर गर्भवती महिला को खिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवविवाहित या फिर गर्भवती महिला को ये खीरा खिलाने से भगवान कृष्ण की तरह ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब पूजा विधि जान लेते हैं और अभिषेक में करने वाले कुछ चीजों का जो इस्तेमाल होता है उसको जान लेते हैं। प्रातः काल उठ करके स्नान कर लें, घर के मंदिर में रखे कान्हा जी को तैयार करें, नए वस्त्र पहनाएं, पीले फूलों की माला राधा कृष्ण को अर्पित करें, सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। रात्रि 11 बजे स्नान करके विधि पूर्वक बाल गोपाल की पूजा अर्चना करें। रात्रि 12 बजे नंदलाल का अभिषेक करें। जन्म से पहले शालिग्राम जी को खीरे से निकाल करके पंचामृत से स्नान कराएं। जन्माष्टमी से लेकर के छठ पूजा तक कान्हा जी को झूले पर विराजमान रहने दें। इसके बाद में
सिंहासन पर विराजमान करें। नवमी के दिन दान देकर के व्रत खोल लें। नंदलाल के अभिषेक में दूध, दही, शहद, गंगाजल, देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। अभिषेक के बाद में माखन, मिश्री, खीर, ककड़ी, आटे की पंजीरी, धनिए की पंजीरी से भोग लगाया जाता है। भोग को परिवार के सभी सदस्यों और आसपास के लोगों को बांटना चाहिए। ये बेहद ही अच्छा माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।